क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 20 प्लस 15 किस प्रकार 24 के बराबर हो सकता है, 64 प्लस 13 किस प्रकार यहाँ पर 42 के बराबर होगा। तभी हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि 11 प्लस 28 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि 20 प्लस 15 बराबर 24 किस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम 20 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा, और 35 का संबंध तो 24 से अगर आप सोच रहे हो तो किस प्रकार का हो सकता है। 35 में से अगर आप 11 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लेकिन अब यही पैटर्न यहाँ पर दूसरे संबंध में लगना चाहिए कि जैसा कि 64 और यहाँ पर 13 है, तो 64 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। और 77 में से अगर आप 11 ही घटाओगे, जैसा कि यहाँ पर 35 में से 11 घटाया है, तो यहाँ पर भी 77 में से 11 घटाना होगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 66 आएगा। जबकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो फिर किस तरह से ये प्रश्न हल होगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जैसा कि 20 प्लस 15 करा तो यहाँ पर कितना आया, 35 आया। फिर 35 के अगर दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि 35 दो अंकों की संख्या है। अगर 35 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 8 आता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पर 8 आया है, तो 8 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 24 आ सकता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर 20 प्लस 15 की सहायता से 24 आ सकता है। आप एक बार फिर से समझिए। हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम 20 प्लस 15 ही करते हैं तो 35 आता है। तो अब 35 से हम 24 कैसे ला सकते हैं। तो 35 के अगर दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर योगफल तो 8 आएगा, लेकिन आवश्यकता यहाँ पर 24 की है। तो हमें यहाँ पर 8 में 3 का गुणा करना होगा, तभी यहाँ पर 24 आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा संबंध दिया हुआ है 64 प्लस 13 बराबर 42 है, तो हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो करना क्या है, अगर यहाँ पर हम 64 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। और उसके बाद क्या करना है, जैसा कि आपने देखा कि 35 के दोनों अंकों को जोड़ा गया है, और जोड़ने पर यहाँ पर योगफल कितना आया था, 8 आया था। उसी प्रकार 77 के भी हमें दोनों अंकों को जोड़ना होगा, और यहाँ पर योगफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर क्या करना है, जैसा कि योगफल यहाँ पर 8 आ गया था, तो 8 में हमने 3 का गुणा किया जिससे कि 24 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर 14 आ गया है तो 14 में हमें 3 का गुणा करना होगा। तो 14 दिया कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे संबंध में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 11 प्लस 28 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। और 39 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 प्लस 9 कितना होगा, 12 होगा। और 12 के बाद हम 12 यहाँ पर आ ही गया है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 14 आया था, तो उसके बाद 14 में 3 का गुणा किया गया था तो यहाँ पर 42 आया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर 12 आ गया है तो 12 में हमें अभी 3 का भी गुणा करना है। तो 12 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 36 आएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रश्न हल कर सकते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, आप यहाँ पर समझिए कि जैसा कि यहाँ पर 20 है और ये 15 है, अगर आप 20 के दोनों अंकों को जोड़ दो इस प्रकार, और फिर प्लस का चिन्ह, और ऐसे ही यहाँ पर जैसे 15 लिखा हुआ है तो 15 के दोनों अंकों को भी जोड़ना है। तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा। फिर 2 में 1 जोड़ा जाएगा, 3 आएगा, और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इन चारों अंकों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 24 लेकर आना है ना, तो यहाँ पर जो योगफल 8 आया उसमें अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह का भी यहाँ पर पैटर्न लग सकता है। अब आप देखिए कि जैसा कि दूसरा संबंध है यहाँ पर, उसमें 64 लिखा हुआ है, तो 64 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। 13 लिखा हुआ है, 13 के दोनों अंकों को जोड़ना है। अब देखते हैं कि योगफल कितना आएगा। 6 प्लस 4 कितना होगा, 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और 11 और 3 कितना होगा, 14 होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 14 में 3 का गुणा करना है जिससे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि 64 प्लस 13 किसके बराबर है, ये 42 के ही बराबर है। तो अब हम यहाँ पर यही पैटर्न लगा देते हैं तीसरे संबंध में, और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। वैसे आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि जो हमने पहले पैटर्न से प्रश्न हल किया
था उसमें 36 ही आंसर आया था। तो यहाँ पर क्या करना है, 11 लिखा हुआ है तो 11 के दोनों अंकों को जोड़ना है, फिर प्लस का चिन्ह। 28 लिखा हुआ है तो 28 के दोनों अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 1 और 1 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, हमें 12 में 3 का गुणा करना है, और 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या आएगा, 36 आएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।